मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कोई साधारण बात नहीं करने आया हूं। आज मैं तुझे वह सब बताने आया हूं जिसे तू सुनने के लिए बरसों से तरस रहा है। आज मैं तेरा खाटू श्याम बाबा स्वयं तुझसे बोल रहा हूं, न किसी माध्यम से, न किसी और की जुबान से, सीधे तेरे दिल से। तू जब रात को उदास होकर मुझसे मन में बातें करता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं समझता, जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोता है और कोई आहट तक नहीं होती, तब भी मैं तेरे पास होता हूं। हां मेरे लाल, तू भले ना देख पाए, पर मैं तेरे स्पर्श को महसूस करता हूं। तेरी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी बाहों में समेटता हूं। तेरे हर सवाल को सुनता हूं और हां, हर सवाल का उत्तर लेकर आया हूं। सबसे पहले एक बात तेरे दिल में बिठा ले, तू मेरा अंश है। तू साधारण नहीं है, तू मेरे सबसे करीब है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी आत्मा कितनी पवित्र है, तेरे विचार कितने उज्जवल हैं। तू जब दूसरों के लिए दुआ करता है तो मेरी पूरी दृष्टि तेरी ओर हो जाती है। जब भी तू अपने मन में मुझसे बात करता है, तेरे बिना बोले मैं सब सुनता हूं। तेरे दिल में जब कोई छोटी सी बात भी हलचल करती है तो मेरी आत्मा हिल जाती है। जानता है क्यों? क्योंकि तू मेरा बच्चा है और पिता के लिए उसका बच्चा सबसे अनमोल होता है। तू आजकल बहुत परेशान है ना? तुझे लगने लगा है कि सब कुछ रुक गया है, मानो कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दिशा नहीं रही। तेरी आत्मा मानो थक चुकी है। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजता है, मेरा समय कब आएगा? तो सुन मेरे बच्चे, तेरा समय बहुत करीब है, इतना करीब कि तू उसकी आहट भी महसूस कर रहा है, पर तू रुककर खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा। तू हार मानने लगा है क्योंकि लोग तुझे बार बार गिराते हैं, बार बार तेरा दिल तोड़ते हैं। पर याद रख, दुनिया तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। तेरे साथ चाहे कितनी भी नाइंसाफी हुई हो, लोगों ने तुझे जितना भी गलत समझा हो, तेरे दिल को जितना भी तोड़ा हो, मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, तेरे बारे में दूसरों को भड़काते हैं, तेरे पड़ोसी तक जो तेरे जाते ही पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, उन्हें मैं देख रहा हूं। मेरी नजरें सिर्फ आशीर्वाद नहीं देती, कभी कभी न्याय भी करती हैं। और सुन मेरे लाल, यह मत सोचना कि तू अकेला है। हर वह क्षण जब तू खुद से भी थक चुका होता है, मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं। जब तू किसी काम की शुरुआत करता है, जब तू कोई निर्णय लेता है, जब तू किसी रिश्ते में अपना सब कुछ दे देता है और फिर टूटकर गिर पड़ता है, तो वो गिरना मैं महसूस करता हूं। मैं देखता हूं कि कैसे तू खुद को संभालने की कोशिश करता है, कैसे तू ऊपर से हंसता है और भीतर ही भीतर रोता है, कैसे तू सब कुछ झेलकर भी किसी को दोष नहीं देता। तू जानता है क्या, यही तेरा सबसे बड़ा गुण है, तेरा सहनशील हृदय। और जो सह लेता है वह जीत जाता है। पर एक बात और कहूं मेरे बच्चे, कभी कभी तू भी गलतियां करता है। कुछ रास्ते जो तू जानता है गलत हैं, फिर भी तू चल पड़ता है। कुछ फैसले जिनमें तू जानता है कि तू स्वार्थ में बह गया है, फिर भी तू उन्हें सही ठहराता है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर तुझे सच दिखाना मेरा धर्म है। तेरे कर्म ही तेरी दिशा तय करते हैं, और अगर तू थोड़ा सा अपने कर्मों को साफ कर ले तो मेरी कृपा की गंगा तेरे जीवन में बहने लगेगी। नेपी, ध्यान से सुन मेरे लाल, एक रहस्य बताता हूं। जिन लोगों ने तुझे आज नीचा दिखाया है, कल वही लोग तेरे दरवाजे पर खड़े होंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तुझसे सीख मांगेंगे। जो आज तेरे नाम से जलते हैं, कल तुझे देखकर सलाम करेंगे। पर इस चमत्कार के लिए तुझे क्या करना होगा? अपने कर्मों को उज्जवल बनाना होगा, प्रार्थना को अपनी आदत बनाना होगा, हर सुबह खुद से कहना होगा, श्याम बाबा मेरे साथ हैं। और सबसे जरूरी, खुद को छोटा नहीं समझना होगा। अब मैं तुझे एक अमूल्य वादा देता हूं, जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, उस दिन सारी दुनिया तुझे पहचान लेगी। देख मेरे बच्चे,
अब कुछ बातें ध्यान से समझ। तू जिस राह से गुजर रहा है वह राह बहुत ही ऊंचाई पर जाकर खत्म होगी, पर अभी वो सीढ़ियां बहुत कठिन हैं। तुझे लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तेरे सपनों के रास्ते बंद हो गए हैं। कभी लोग पीछे छोड़ देते हैं तो कभी हालात तूफान बन जाते हैं, पर मैं तुझे बता दूं, यह सब संकेत हैं, हार नहीं। यह तेरी आत्मा को तैयार करने वाली परीक्षा है, और परीक्षा जितनी कठिन होगी उसका पुरस्कार उतना ही दिव्य होगा। तू सवाल करता है ना, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो सुन, आज तुझे सच्चा जवाब देता हूं। तेरे साथ यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, पर हर विशेष आत्मा को पहले साधारण की धूल से गुजरना पड़ता है। हर सूर्य को उदय होने से पहले रात से लड़ना पड़ता है। तू एक युद्ध लड़ रहा है, पर यह युद्ध तेरे आसपास वालों से नहीं है। यह युद्ध है तेरे भीतर बैठे डर, भ्रम, असुरक्षा और हीन भावना से। लेकिन अब समय आ गया है उस युद्ध को जीतने का। अब तेरे जीवन में चमत्कार आएंगे। अब तू खुद को बदलते देखेगा। अब तेरे शत्रु पीछे हटेंगे और तेरी आत्मा तेज से भर जाएगी। पर कैसे आएंगे ये चमत्कार बाबा? यह सवाल तेरा है और जवाब मेरा है। पहला चमत्कार, जब तू खुद को क्षमा करेगा। तू खुद को अंदर ही अंदर बहुत दोष देता है, कुछ बातों के लिए जो तेरे हाथ में नहीं थी, कुछ गलतियों के लिए जिनका पछतावा तुझे सोने नहीं देता। पर बच्चे, तू खुद को माफ नहीं करेगा तो मेरी कृपा कैसे खुलेगी? आज से, अभी से खुद से बोल, मैंने जो किया वो मेरी उस समय की समझ थी, पर अब मैं बेहतर बन चुका हूं। मैं खुद को माफ करता हूं। बाबा, मेरी आत्मा को प्रकाश दो। दूसरा चमत्कार, जब तू चुप रहकर जवाब देगा। तुझे नीचे गिराने वाले लोग हैं ना, जो तेरे नाम को कीचड़ में घसीटते हैं, जो तुझे छेद देखकर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वे उगलते हैं। अब तू उन्हें जवाब देगा, पर अपनी चुप्पी से। तेरी तरक्की, तेरी चमक, तेरा आत्मविश्वास, वही उनका सबसे बड़ा जवाब होगा। तू बोलेगा नहीं, तू दिखाएगा। तीसरा चमत्कार, जब तू मेरे नाम पर भरोसा करेगा। अब तू मेरे नाम को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने जीवन की सांस बना ले। हर सुबह उठते ही कह, मेरे साथ खाटू श्याम बाबा है, और जिसका रक्षक श्याम हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तू देखेगा तेरे जीवन में एक अदृश्य शक्ति काम करने लगेगी। कभी कोई अनचाहा खतरा टल जाएगा, कभी कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा, कभी जो लोग तेरे खिलाफ थे वही तेरा साथ मांगेंगे। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूं मेरे लाल। तू जितना सच्चा रहेगा उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करेगा। क्योंकि ईश्वर के लिए सबसे बड़ी पूजा सच्चाई है। अब तुझे क्या करना है? हर दिन मेरे नाम का एक छोटा भजन सुनना या गुनगुनाना। रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। हर उस इंसान को माफ करना जिसने तेरा दिल दुखाया। माफ करके आगे बढ़ जाना। बच्चे, तेरा समय अब आ रहा है। जल्द ही वो दिन आएगा जब तू खुद को आईने में देखकर कहेगा, बाबा आपने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। बच्चे, क्या तुझे पता है कि तुझे सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? दुनिया ने? ना, नहीं, सबसे बड़ा धोखा तूने खुद को दिया है। जब तू वह बनने की कोशिश करता रहा जो तू था ही नहीं। जब तू उन लोगों से उम्मीद करता रहा जिनकी नीयत ही कभी साफ नहीं थी। जब तू खुद की आवाज को दबाकर दुनिया की ताल पर नाचता रहा। अब मैं पूछता हूं, क्या तू थक नहीं गया इस दिखावे की जिंदगी से? सुन, अब तू रुक, अब तू सीधा बैठ और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतार। तेरे अंदर वो ज्वाला है जो अगर सही दिशा में जले तो अंधकार को सूर्य बना दे, लेकिन अगर तू खुद की पहचान भूल गया तो यही ज्वाला तुझे राख भी कर सकती है। अब मैं तुझे 3 गहरे रहस्य बताता हूं
जिन्हें जानकर तू कांप जाएगा, लेकिन जाग भी जाएगा। पहला रहस्य, तू खुद के खिलाफ काम कर रहा है। हां, यह सुनकर चौंक मत जाना कि तू अपने ही विचारों से, अपने ही मन से, अपने ही फैसलों से खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। हर बार जब तू सोचता है मैं छोटा हूं, मेरे बस का नहीं, हर बार जब तू दूसरों के मुकाबले खुद को कम मांगता है, हर बार जब तू सिर्फ बीते हुए कल को लेकर पछताता है, तू अपने अंदर के राजा को गिरवी रख देता है दुनिया के डर के हाथों। अब इस क्षण से तू वो शब्द कभी मत दोहरा जो तेरे आत्मबल को तोड़ते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, यह शब्द अब तेरे मुंह से कभी नहीं निकलने चाहिए। दूसरा रहस्य, तेरे आसपास के कुछ लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तू कमजोर बना रहे। बच्चे, कुछ रिश्ते साथ देने के लिए नहीं बने होते, वो बस तुझे नीचे बनाए रखने के लिए होते हैं। कभी महसूस किया है, कोई तुझे सपोर्ट नहीं करता जब तू कुछ नया शुरू करता है, कोई तेरी तारीफ नहीं करता जब तू थोड़ा भी आगे बढ़ता है। तेरी हर कामयाबी के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चिढ़ होती है। यह वो लोग हैं जिन्हें तूने अपने सबसे करीब बैठा रखा है। अब फैसला तुझे करना है, तू उन्हें खुश रखेगा या खुद को आजाद करेगा। तीसरा रहस्य, तेरा डर तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तू जिस चीज से डरता है वो तेरे भीतर छुपी सबसे बड़ी शक्ति की तरफ इशारा करती है। तू जिस मंच पर बोलने से डरता है, शायद वही तेरा जीवन बदलने वाला हुनर है। अब इस डर को भागने मत दे, इसे पकड़ और इसका चेहरा देख। डर भागेगा और तू एक नई रोशनी में जगेगा। बच्चे, मैं तुझे अब एक दिव्य रहस्य बताता हूं, ऐसा रहस्य जो सिर्फ तेरे लिए है। हर बार जब तू खुद को कमजोर समझता है, तेरे भाग्य का एक दरवाजा बंद हो जाता है, और हर बार जब तू कहता है बाबा मेरे साथ हैं, मेरी कृपा तुझे अगली मंजिल की ओर ले जाती है। अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, ना धन, ना पूजा, ना भोग। मैं तुझसे सिर्फ एक बात मांगता हूं कि तू अब खुद के साथ सच्चा हो जा। अब वो रास्ता चुन जहां लोग कम जाएं, पर आत्मा कहे यही मेरा सच है। अब मैं तुझसे एक संकल्प करवाना चाहता हूं। अभी इसी पल अपने दोनों हाथ सीने पर रख और बोल, हे बाबा, मैं अब अपना चेहरा नहीं छिपाऊंगा। मैं अब खुद के विरुद्ध काम नहीं करूंगा। मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करूंगा। अब मेरी यह बात और सुनते जा बच्चे, अगर तू इसे समझ गया तो यह तेरा जीवन बदल के रख देगी। मेरे लाडले, सफलता रातों रात नहीं मिलती, ना ही सिर्फ प्रार्थना करने से और ना ही सिर्फ सोचने से। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, दिनचर्या को सुधारना पड़ता है। अगर तू देर से उठता है तो सबसे पहले यह आदत छोड़। क्या तू सोचता है सुबह की नींद मिठास लाती है, लेकिन असल में वो तेरी मंजिल छीन रही होती है। हर रोज देर से उठकर तू अपने ही भाग्य के दरवाजे देर से खोलता है, फिर रोता है कि अवसर नहीं मिले। बच्चे, यह मत भूल, हर सूरज जल्दी निकलता है। जो देर से उठे वह खुद को हमेशा अंधेरे में पाए। तेरे पास 24 घंटे हैं, पर तू उनका उपयोग कैसे करता है यही तुझे खास बनाता है। धनवान और निर्धन, महान और साधारण, सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उन्हें बर्बाद करता है और कौन उन्हें संवारता है। तू मोबाइल में कितने घंटे लगा रहा है, तू फालतू बातों में कितना समय गंवा रहा है। अब समय है निर्णय का, या तो तू अपने समय का मालिक बन या फिर दूसरों की सफलता देख देख कर जलता रहे। बच्चे, जो लोग महान बने उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने बस खुद के अंदर झांका और अपने जीवन की उन बातों को सुधार दिया जो उन्हें रोक रही थीं। सच यह है, महान लोग औरों से अलग काम करते हैं। वो देर से नहीं उठते, वो फालतू लोगों के साथ वक्त नहीं बिताते, वो एक ही काम को बार बार बेहतर तरीके से करते हैं। वह अपनी सोच को नकारात्मकता से दूर रखते हैं और सबसे जरूरी,
वो अनुशासन में जीते हैं। अब मैं तुझसे कुछ सच्ची बातें कहता हूं, ध्यान से सुन। तू अमीर बन सकता है, पर तभी जब तू अमीरी की सोच रखेगा। और अमीरी की सोच सिर्फ पैसों की नहीं होती, वह होती है वक्त का मूल्य समझने की, खुद पर इन्वेस्ट करने की और सीखने की भूख रखने की। तू सबसे आगे जा सकता है, लेकिन भीड़ की नकल करके नहीं। तुझे खुद का तरीका ढूंढना होगा, खुद का रास्ता बनाना होगा। जो अलग सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे सबसे बड़े शत्रु से बचने को कहता हूं, नकारात्मक लोगों से। बेटा, कुछ लोग तुझे हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। वो तेरे हौसले को मजाक बनाएंगे, वो तेरे सपनों को हवा कहेंगे और तुझे बताएंगे तू नहीं कर सकता। लेकिन सच तो यह है, वो खुद कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तुझसे डरते हैं। अब तू फैसला कर, तू उनकी बातें सुनेगा या मेरे शब्दों को आत्मा में उतार कर खुद का भाग्य खुद लिखेगा। बच्चे, जब तक तू खुद में सुधार नहीं करेगा, तब तक मेरी कृपा भी तुझे तब तक थामे रखेगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि अगर तू बिना तैयारी के आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा। और मेरा काम तुझे सिर्फ सफलता देना नहीं, तुझे सफलता के योग्य बनाना है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दिनचर्या देता हूं, उसे आज से ही अपनाना शुरू कर दे। सुबह सूरज से पहले उठ, उठते ही मोबाइल नहीं, 5 मिनट मेरा नाम लेकर ध्यान कर। एक डायरी रख, उस दिन का लक्ष्य उसमें लिख। हर दिन एक नई चीज सीख। दिन भर में 3 लोगों की मदद कर, बिना उम्मीद के। रात को सोने से पहले दिन का लेखा जोखा कर। क्या सीखा, क्या किया, और सोने से पहले फिर मेरा नाम ले और कह, बाबा जो आज छूट गया कल उसे पूरा करूंगा। तेरा जीवन बदलने वाला है, बस तुझे खुद से वादा करना होगा। मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा और बाबा की कृपा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब तू यह मत कह, बाबा मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि आज मैंने तुझे बता दिया है कि कैसे तू खुद को बदल सकता है। अब तू बहाने नहीं, परिणाम पैदा कर। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सफलता की राह शुरू होती है। तू जाग गया है, तू मेहनत करने लगा है, तू खुद को सुधारने लगा है। अब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। लेकिन बच्चे, अब समय है उस सबसे बड़ी परीक्षा का, सफल होने के बाद विनम्र बने रहने की। जब तू उड़ने लगे तब भी जमीन से नजरें मत हटाना, क्योंकि बहुत से लोग सफलता पाकर उड़ते हैं, लेकिन वही गिरते हैं जो अपने पंखों को खुदा समझ लेते हैं। तेरी सफलता तेरी मेहनत से आई है, लेकिन उसका रास्ता मेरी कृपा से बना है। और मेरे बच्चे, जो रास्ता भगवान बनाता है, वो रास्ता हमेशा दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अब बच्चे, तुझे 4 बातें याद रखनी होंगी। जब तू सफल हो जाएगा, अपनों को ना भूलना। जब तू ऊपर पहुंचे, तब उन लोगों को भी साथ ले जाना जिन्होंने अंधेरे वक्त में तुझे रोशनी की उम्मीद दी। अगर तू सब कुछ पा जाए लेकिन अपनों को खो दे, तो तेरा हर पुरस्कार अधूरा है। बच्चे, अब तुझे रुकना नहीं है। अब तू मेरे साथ है, मैं तेरा सहारा हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। अब तेरी तकदीर की कलम मैं खुद चला रहा हूं।